ओम रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंगयुतम। मुख्य आयोजन में उपस्थित हरिद्वार ही नहीं अपितु विश्व को जिन्होंने आपने कुछ दिनों में ही राजनीति शास्त्र सहित 64 कलाओं की भी विशेषता अर्जित कर ली है। तुम्हारी शिक्षा आज संपूर्ण हुई। यह तुम्हारी आज्ञाकारिता और अगाध श्रद्धा का शिक्षा दीक्षा के पश्चात श्री कृष्ण बलराम मथुरा के याद हो जाइए। ध्यान रहे, जरासंध की मृत्यु हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा ध्येय उसकी सेना का विनाश है, जिससे वह तुम्हारे सामने जो भी आए उसके प्राण ले लेना, अन्यथा मेरे हाथों तुम्हारा वध सुनिश्चित है। श्री कृष्ण बलराम ने की भांति 17 बार जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना को नष्ट किया। जिस समय 18वां संग्राम चलने वाला था, हमारा पूर्ण समर्थन तो आपके साथ पहले से ही है। साथ ही हम वचन देते हैं कि आप जो स्थान करना होगा, जो कि काल्यवन अधिक प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, उसका मनोरथ तो पूर्ण करना ही होगा। मैं भी तुम्हारा सामना निशस्त्र होकर ही करूंगा। अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो। तुम्हारा युद्ध से भागना उचित। देखो तो सही, मुझे भगाकर इतनी दूर ले आया है और अब साधु बाबा बनकर सो रहा है। अभी इसकी निद्रा भंग करता हूं। मेरी क्रोधाग्नि से भस्म हो गया। यह काल्यवन है राजन, इसके बापों ने ही इसे भस्म किया था। कोई चूक नहीं होने दूंगी। तिरंगे में लिपट लौटूं चाहे, मैं देश नहीं झुकने दूंगी, मैं देश नहीं झुकने दूंगी। जय हिंद। आद योगाय युजस्व, योगः कर्मसु कौशलम। योग ही हमारी मूल चेतना और हमारे भीतर का सुप्त ज्ञान, संवेदना और कर्म शक्ति का पूर्ण जागरण हो जाता है। कड़वा तो होता है, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि यह प्रक्रिया इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहयोग करती है, जिस कारण हम विद्यार्थियों को सर्दी जुकाम, वायरल फीवर आदि की समस्या कभी नहीं आती है। हमारे छोटे छोटे नौनिहालों की प्रज्ञा अत्यंत प्रखर है। आपके प्रश्न ही हमारे भीतर प्रसन्नता का भाव जगा रहे हैं। लास्ट एक फोटो करवा देते महाराज जी, और फिर यहीं से आगे का अनुष्ठान पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ेगा। से भी फोटो ले लो। एक बार जोरदार अभिनंदन आप सबका भी, हमारे नायक सिंह सेन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां सबकी ओर से। ऐसे ही ये विजय महाविजय के पथ पर आगे पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार और आचार्य ग्रुप की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष हमारे पूज्य स्वामी रविंद्र पुरी जी महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य महाराज श्री को सब पूज्य हरिचंद्रन जी महाराज जी, एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। ये आज की फोटो के
हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी, पतंजलि योग सैनी जी जब यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो हमने एक पगड़ी माननीय नरेंद्र मोदी जी को पहना। तो संतों की ओर से उनको पगड़ी पहना रहा था। हरियाणा में तो पगड़ी की लाज ही सबसे बड़ी लाज होती है। उन्होंने हाँ माला भी है, आप वैसे भी माला माल है। आचार्य जी इधर देखिए सामने। गुलाब के फूलों की माला है और हमारी माता जी को नाम भी गुलाब देवी है। तो माता गुलाब को भी आशीर्वाद और हम सब भी गुलाब की खुशखबर हमने। और इस संपूर्ण तंत्र की आत्मा आदरणीय आचार्य जी जिस रूप में आज हम देख रहे हैं ये पहले ऐसा नहीं था। सुदेव स्वामी जी और आचार्य जी ने जब कंकड़ से ये यातायात में जो संरचना का एक वैज्ञानिक और प्राचीन काल की जो परंपरा है दोनों को समावेश करके जिस प्रकार से सारे अगर सारी भूमिका है तो संध्या आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को उनको मैं स्मरण करता हूँ। और आज इस बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम में हमारे सबके हृदय के बहुत ही हितैषी संतों के लाडले परसों हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और सारी हरिद्वार की जो धार्मिक सभाएं हैं अगर उसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का स्थान है तो मार्गदर्शन के रूप में समझो। भागवत से लेकर के रामायण से लेकर जितनी वेदांत की कथाएं भारत में होती हैं अच्छे अच्छे सभाओं से का अगर संचालन नहीं करते हैं तो पूज्य श्रद्धेय महामंडल असीम कृपा करती है। हम सब लोग इस सारे यज्ञ के साथ के ही हैं और गाँव ने ये जो भव्य और दिव्य 3 घंटे कैसे बीत गए हम लोगों को पता ही नहीं चला। हम लोग तो 10 बजे आ गए। पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी और एक पतंजलि का एक ग्लोबल वेलनेस जहां पर लाखों लोग आकर के शिक्षा दीक्षा संस्कार और सनातन का बोध प्राप्त कर सकेंगे। वो महातीर्थ जो हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है आपके कार्यकाल में ही पूरा होने वाला है। इसके लिए आपको ये पतंजलि गुरुकुलम क्या है, आचार्य कुलम क्या है, पतंजलि विश्वविद्यालय क्या है, भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है, ये वेलनेस क्या है और ये जो देश में शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं का जो दौर चल रहा है इसके स्थान पर भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा और धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो पुरुषार्थ चतुष्टय का दर्शन है वो यहाँ पूरा होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है और आप उस दृष्टि को आत्मसात करके वो सृष्टि हरियाणा में गढ़ेंगे। इसके लिए आपको आमंत्रित किया। एक बार जोरदार अभिनंदन है पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से और हरिद्वार से पूरे संगठन के भी कार्यकर्ता। जिस आचार्य कुलम का उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था उसके 12वें वार्षिकोत्सव पर एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम के इस अनुष्ठान में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से जिस आचार्य कुलम को, जिस पतंजलि गुरुकुलम और जिस पतंजलि विश्वविद्यालय को देखा है इसका लगभग 100 गुना बड़ा स्वरूप अब हरियाणा की धरती पर आने वाला है और यह विश्व का बहुत बड़ा विद्या का एक केंद्र हरियाणा में बनने वाला है। उसकी आधारशिला बहुत जल्दी हरियाणा में रखी जाएगी और पूरी दुनिया के 1 लाख से ज्यादा लोग छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक और बड़े रिसर्च स्कॉलर तक आकर के जहां पर पढ़ेंगे तो पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल, पतंजलि ग्लोबल आचार्य कुलम और पतंजलि का ग्लोबल विश्वविद्यालय का स्वरूप और पतंजलि का वेलनेस का ग्लोबल स्वरूप वो हरियाणा में सामने आएगा। तो उसके एक तरह से बीजारोपण आज हमने यहाँ पर इस आचार्य कुलम के वार्षिकोत्सव पर किए हैं और वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र यहाँ पर घड़ रहे हैं जिससे कि आगे आचार्य कुलम के बच्चे अपने कुलवंश का
अपने ऋषि ऋषिकाओं का और भारत भूमि का गौरववर्धन करने वाले बने, उस थीम के साथ आज का अनुष्ठान यहाँ संपन्न हुआ। मैं हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, विनम्र, वीर, पराक्रमी मुख्यमंत्री जी को कहूंगा वो 2 शब्द बोले। शांति। आज मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि आचार्य कुलम के 12वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुझे यहाँ बच्चों से भी, बच्चों के अभिभावकगण से भी और हमारे उच्च कोटि के संत गणों से भी मिलने का मुझे अवसर मिला है। ये आचार्य कुलम जिसकी उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया था, आज ये वट का वृक्ष बन रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ से जो बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के निकलते हैं, वो शिक्षा लेकर के ही नहीं, वो संस्कार भी साथ लेकर के यहाँ से देश और विदेश के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर भी वो सेवाएं देते हैं, वहाँ पर इस पतंजलि योग पीठ के इस आचार्य कुलम से निकले हुए बच्चों का अलग वहाँ पर एक काम करने का जो व्यवहार का तरीका है और उससे लोगों को जो सेवाएं देते हैं वो अलग प्रकार की उनको सेवाएं मिलती हैं। आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं सभी बच्चों को, उनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आज देता हूँ, क्योंकि आचार्य कुलम का ये 12वां वार्षिक स्थापना दिवस है। और मैं आज जब इस अवसर के ऊपर आया हूं तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है कि मैं आज यहाँ पर पहुंचा। और छोड़ो ना अब दूसरी बात, अभी आज शिक्षा की बात करो, बड़ा काम हरियाणा में हो रहा है। और मुझे छोड़ो ना, मुझे एक खुशी ये है कि परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो गुरुकुलम यहाँ पर चल रहा है, आचार्य कुलम जो यहाँ पर चल रहा है, उससे 100 गुना बड़ा हमारा हरियाणा के अंदर स्थापित होगा। आज उसकी घोषणा पतंजलि योग पीठ के इस तत्वाधान में की गई है और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े खुशी की बात है कि हमें ये सौभाग्य मिलेगा कि वहाँ पर इतना बड़ा संस्थान आएगा, उसकी सेवा करने का और उसकी देख रेख करने का हमें ये अवसर आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज ये हरियाणा के लोगों को देंगे, जिस संस्थान में पूरे देश से नहीं पूरे विश्व से वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आएंगे और संस्कार लेने के लिए भी आएंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।